Hello bachcho, let's read a given question. The question says for the given combination of gates, if the logic states of input A, B, C are as follows: A equals to B equals to C equals to 0 and A equals to B equals to 1, C equals to 0, then the logic states of output D are option first given is 0, 0, option 2 given is 0, 1, option third is 1, 0, option fourth is 1, 1. सो बेसिकली हमें दो गेट्स गिवन है और इसका एक कॉम्बिनेशन है दैट इज जिसमें एक नॉर गेट है और एक नैंड गेट है और हमें दो सेट ऑफ इनपुट्स गिवन है ए बी सी जब जीरो होगा तो आउटपुट क्या होगा हमें वो चेक करना है ए और बी 1 और सी इक्वल्स टू 0 होगा तब आउटपुट क्या होगा दैट वी नीड टू फाइंड सो यहाँ पे दो गेट्स के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एज अ की कंसेप्ट सो वी कैन से ये जो गेट है हमारा दिस इज नॉर गेट ये गेट को हम नॉर कहते हैं और अगर नॉर का हम ट्रूथ टेबल देखें सो ए बी अगर इनपुट मान लिया जाए और सी इसका आउटपुट मान लिया जाए दैट इज ए एंड बी इनपुट और सी आउटपुट अगर देखा जाए सो सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ले लेते हैं इनपुट के कुछ 0 0 1 1 0 1 0 1 सो हमें ये याद रखना है नॉर के लिए कि जब भी दोनों इनपुट लो होंगे तब आउटपुट हाई होगा बाकी सबके लिए ये लो होगा ऑलराइट और सिमिलरली अब दूसरे गेट की बात करते हैं दैट इज नैंड गेट सो दिस इज द नैंड गेट ऑलराइट यहाँ पे अगर दो इनपुट की बात की जाए ए बी और एक आउटपुट की बात की जाए सी सो यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल अगर हम बनाएं और दिस इज नैंड गेट इसका ट्रूथ टेबल बनाएं तो ए बी सी सेट्स ऑफ इनपुट ले लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1 ऑलराइट तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है नैंड के लिए व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई देन ओनली द आउटपुट इज लो बाकी सबके लिए हाई होगा ऑलराइट सो दिस वी नीड टू रिमेंबर नॉट का मतलब होता है जस्ट हम यहाँ पे जो सर्कल लगा हुआ है इसका मतलब ही है नॉट है तो ये नॉट प्लस एंड है नैंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट ऑलराइट और नॉर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट ऑलराइट सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेंबर द ट्रूथ टेबल अब ये ट्रूथ टेबल को हम अपने कॉम्बिनेशंस में अप्लाई कर देंगे सो इसे हम एक बार के लिए रीड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर को सो दिस इज अवर नॉर गेट और यहाँ से ये जा रहा है दोनों इनपुट नैंड में और ये फाइनल आउटपुट मिल रहा है डी हमें ऑलराइट सो यहाँ से हम इसे इस तरीके से शो कर देते हैं यहाँ पे ये हमारे दो इनपुट ए बी और ये सी अब एक एक करके कंडीशंस लेते हैं सो फर्स्ट कंडीशन में हमारे इनपुट हैं तीनों ही जीरो हैं ए बी सी तीनों ही जीरो हैं सो हम यहाँ पे इसे ग्रीन पेन से शो कर देते हैं 0 0 0 सो अब हम पहले नॉर की बात करते हैं जब बोथ द इनपुट्स आर जीरो सो आउटपुट क्या होगा ये 1 होगा सो इधर पे ये 1 आ जाएगा और 1 और यहाँ से चल रहा है 0 सो 1 0 जब नैंड में जाएंगे तो 1 0 जब नैंड में जाएंगे तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा सो यहाँ पे डी हमें 1 मिल रहा है सो वी कैन राइट फॉर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0 डी इक्वल्स टू 1 मिल रहा है अब दूसरे के लिए हम चेक करते हैं दैट इज अनदर सेट ऑफ कॉम्बिनेशन सो इसको हम ब्लैक कलर से शो कर देते हैं 1 1 और सी हमारा 0 है तो जब 1 1 होगा ए और बी नॉर के लिए सो ये 0 आएगा यहाँ पे और ये तो 0 है ही तो 0 0 एंड के लिए अगर हम देखें तो इट इज 1 सो वी कैन राइट फॉर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 1 सी इक्वल्स टू 0 डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 सो ऑप्शन अगर हम देखें तो ये 1 1 इज द राइट आंसर दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑल द बेस्ट